हेलो स्टूडेंट्स, मैं बॉबी धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के जो बाकी बचे हुए सारे सवाल हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होगा क्योंकि हमने जो लास्ट पिछले 3 या 4 क्लासेस में हमने जो सीखा है वो आज हम सारा का सारा आज यूज करने वाले हैं। हमने जो जो सीखा है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज टाइम से मिल सकें और आपकी जो एजुकेशन है उसका जो रिदम है वो टूटे ना और सीधा सीधा बना रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा 3.1 के जो लेक्चर थे उसमें पहला हो चुका है और ये जो लेक्चर है मतलब 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें 3.1 का सवाल नंबर पहला हो चुका है। दूसरे सवाल से करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने जो सीखा है, नंबर 1 पे सीखा है हमने कि जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी होंगी। समीकरण के एक अद्वितीय हल और युग्म संगत, ये 3 चीजें होंगी। ये तीनों चीजें कब हो पाएंगी वो भी आप देखिए। ये तब होगा जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। यानी हमारे पास दो जो समीकरण रहते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, वह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 और a2 का अनुपात मतलब x के गुणांकों का अनुपात है, वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए y के गुणांकों के अनुपात के। अगर जो ऐसा हो गया तो समीकरण की जो रेखाएं होंगी जो ग्राफ में बनेंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, हल एक अद्वितीय हल होंगे और युग्म कैसे होंगे? आपके संगत होंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, रेखाएं समांतर, समीकरण का कोई हल नहीं और समीकरण युग्म असंगत होंगे। समीकरण युग्म जो है ना वो असंगत होंगे। और ये सब कब होगा आपके लिए? ये सब तब होगा जब a1 और a2 x और y यानी कि दोनों वेरिएबल के गुणांक तो बराबर हों, लेकिन जो कांस्टेंट है वो इनके वेरिएबल कांस्टेंट का जो रेशियो होगा, अनुपात जो आएगा वो उनके वेरिएबल के अनुपात के बराबर नहीं, और वेरिएबल के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। जो x और जो y के गुणांक हैं उनके अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो हमने सीखा है इसमें, रेखाएं समपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेकल, अनेक हल एवं लास्ट चीज क्या है? समीकरण युग्म भी इसमें कैसे होंगे? संगत। लेकिन संगत के साथ साथ जो हो जाएंगे आश्रित, डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर। ये कब होंगे? ये तब होंगे जब तीनों x के गुणांक का अनुपात बराबर हो जाए y के गुणांकों के अनुपात के, और ये सब बराबर हो जाए अचर पदों का जो गुणांक है उसके अनुपात के। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, तो ये रेखाएं संपाती होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, युग्म कैसे होंगे? संगत एवं आश्रित होंगे। ये सब चीज सीखी हमने लास्ट कुछ 3-4 क्लासेस में। तो अब हम आज सवाल करते हैं दूसरा। इसके बाद में कहा है अनुपात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। हमें इसमें ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करना। स्पष्टली उसने क्या रखा है कि आप तो इनकी तुलना कीजिए।
A1 A2, B1 B2 और C1 C2। और बताइए कि जो निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखे हैं, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करें या समांतर होंगी या अथवा संपाती होंगी। लास्ट जो 3 कंडीशन है उसका इस्तेमाल करके अपन इसका हल निकालेंगे। तो हल दिया है समीकरण युग्म, ये दिया है उसको लिख लीजिए आप। ये आ गया समीकरण युग्म, ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये रही आपकी इक्वेशन 2। दिया गया समीकरण युग्म, ये लिख लिया हमने। हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हुआ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी तुलना इन इक्वेशंस की इनसे कर देते हैं। जब हम इनसे इनको कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आप देखिए। जो a1 है वो a1x यानी यहां 5x लिखा है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 5। b1 बराबर b1y है तो b1 बराबर -4 और c1 जो सबसे लास्ट है वो हो जाएगा 8। सेम कहानी इसमें, सेकंड की सेकंड से कंपेयर करेंगे तो a2 जो है वो आ जाएगा आपका 7, b2 जो है वो आपका आ जाएगा 6 और c2 जो है आपका आ जाएगा -9। ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपात लेंगे, क्योंकि इसमें क्या कहा है, अनुपातों की तुलना करनी है। तो अनुपात लीजिए आप इनके, अनुपात, एक मिनट, अनुपात, अनुपात में क्या आ जाएगा a1 बटे a2, यानी ये क्या होगा बेटा a1 बटे a2 यानी x के गुणांक। अनुपात लीजिए तो 5/7, या यहां से देख लीजिए a का मान 5 है और a2 का मान 7। दूसरा है b1/b2 यानी -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी -2/3, 2/3 हो गया। लास्ट है आपका c1 बटे c2 यानी ये आ जाएगा 8/-9। ये हमने इनके अनुपात ले लिए। ठीक से, ये हमने इनके अनुपात तक पहुंच गए। अनुपात के बाद अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए आप इधर अनुपात के बाद क्या करना, अनुपात लेने के बाद इनकी क्या करनी है, तुलना। तो हम इनकी तुलना कर लेते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर कीजिए अब तुलना अनुपातों की। तुलना करने के लिए आपके पास क्या क्या आएगा, देखिए इधर 5/7 और -2/3 और 8/9। तो हमको सिर्फ 2 ही लेने हैं। आप देखिए 5/7, x के गुणांक ये रहे आपके, x के गुणांकों का अनुपात ये रहा 5/7 और जो y के गुणांक है उसका अनुपात रहा -2/3। तो ये कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो हम यहां से आगे देखते ही नहीं है, हम इनको यहीं पर छोड़ देंगे कि जो 5/7 है वो बराबर नहीं है -2/3। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं इसमें, दैट एम्प्लाइज, कह सकते हैं हम अर्थात कि जो a1 बटे a2 है वो कभी भी बराबर नहीं होगा b1 बटे b2।
पूछा गया है इसमें कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल देखिए आप, अगर ये कंडीशन आ जाती है आपकी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहां लिख देंगे हम, अतः समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण के हल भी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं, इस प्रकार समीकरण को सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को, और बता सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी ग्राफ में, जो रेखाएं आएंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। ये आपकी पूरी कैलकुलेशन है। यहां से आपको इसको सॉल्व यानी हल दिया गया है, यहां से लिखना है, और इस प्रकार से प्रॉपर इस मेथड से आपको लिखना होगा। तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा, ये फेयर के रूप में ऐसे ही आपको लिखना है। और बचा हुआ ये रहा, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये रहा बचा हुआ इसका आंसर्स। तो ये आपको याद रखना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा और सवाल नंबर तीसरा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो है होमवर्क में रहेंगे, और बताएंगे आप कमेंट्स बॉक्स में कि इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं कौन सी वाली संपाती हैं और कौन सी वाली समांतर हैं। देखिए आपको मैं तब भी बता देता हूं शॉर्ट में, अगर इनका अपन तुलना करेंगे तो ये क्या आएंगे 9/18। सिर्फ इनको तुरंत लिखना है आपको 3/6 और 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2, 1/2 और 1/2। ये सब की सब कैसी आ जाएंगी आप देख लो इधर, मैं यहाँ कहूंगा नहीं कैसी आएंगी, ये आप खुद घर पर जाके ट्राई करें। सेम यहाँ पे आप देखोगे इस दूसरे वाले में जब आप तुलना करोगे इनकी, तो 6/2 और -3 इक्वल -1। यहां कुछ नहीं होता वहां अपन 1 ले लेते हैं, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है इस पे क्या लोगे 1 ले लोगे। और लास्ट वाला है आपका 10/9, ये है, इनकी अपन तुलना करें तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फाइनली आपका जो निकल के आएगा तो 3/1, नॉट सॉरी 3/1 इक्वल, जे भी 3/1 है, इट डज नॉट इक्वल टू 10/9, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं होगा 10/9। यानी इसमें आप खुद दिमाग लगाएं रेखाएं कैसी होंगी। ये दोनों आपको घर से करने हैं, होमवर्क में रहेंगे दोनों सवाल, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे किस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन की रेखाएं कैसी थी और तीसरे क्वेश्चन में रेखाएं कैसी प्रदर्शित होंगी। इसके बाद में हम करेंगे सवाल नंबर थर्ड। इसमें देखिए क्या है, अनुपातों इतने इतने की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। उसमें हमें बताना था रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदी या समांतर हैं। सेम कहानी चलेगी प्रोसेस, इसमें सिर्फ हमको यह बताना है कि जो रेखाएं आपकी निकल के आएंगी, सॉरी जो युग्म आपके समीकरण के युग्म होंगे वो संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। चलिए इसको करते हैं अपन लोग, क्या होंगे हमारे युग्म, कैसे होंगे निकालते हैं अभी इनको। हल दिया है समीकरण युग्म, समीकरण युग्म देखिए क्या है बेटा, 3x + 2y = 5। अच्छा अब यहां से क्या है, आप एक काम कर सकते हो, या तो ये सी को ऐसे ही यूज कर लीजिए, सॉरी 3x है जी, या फिर आप क्या कीजिए इस 5 को इधर ले आइए, जैसा हम पीछे से करता आ रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं, वैसे ही यूज करेंगे हम, नो चेंजिंग। 5 को इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट? सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - 3y
इक्वल 7। सेम इधर हम 7 को इधर ले आएंगे। अगर एक साइड से दूसरी साइड चेंज की जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके रिश्ते बदलते हैं ना, मामा के जाके ननिहाल में, नाना के यहाँ जाके जब आपके रिश्ते बदल जाते हैं, ऐसे ही अगर एक साइड से दूसरी साइड हम इसको ले जाएंगे तो इनके भी रिश्ते बदल जाएंगे। जो प्लस का साइन, रिश्ते से मतलब साइन है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन आ गए तो हम सेम टू सेम लिख देंगे फिर कि समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए आप इनकी तुलना। जो पहला इक्वेशन आप पहले के ऊपर रखते हो तो a1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3। चर को नहीं लिखते हैं, जब हम गुणांकों की बात करते हैं तो गुणांकों के साथ में गुणांक ही लिखे जाएंगे, उसमें चर नहीं लिखेंगे। x और y का जो है ना वो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के जब मान निकाले जाएंगे तो उसमें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नंबर्स लिखे जाएंगे, क्योंकि हम गुणांकों की बात कर रहे हैं जी, वेरिएबल है। a1 की वैल्यू 3, b1 2 और c1 की वैल्यू माइनस का 5। सेकंड समीकरण से देखेंगे आप तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 जो आएगा आपका -7 आ जाएगा। इसके बाद सवालों में क्या लिखा है, अनुपातों, अनुपात लीजिए फिर इसकी तुलना कीजिए। तो अपन अनुपात लेते हैं। देखिए इधर अनुपात, अनुपात निकालिए इनके अनुपात। a1 बटे a2 बराबर, यहां लिख देते हैं b1 बटे b2, तीनों के अनुपात निकालने हैं हमको c1 बटे b2। तो देखिए इधर a1 की वैल्यू 3 और a2 की 2, तो 3/2 आएगा इसका रेशो, यानी j आ जाएगा 3/2। b1 2 है, b2 -3 है, c1 है और c2 -7 है। जो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी j आ गया 5/7। c1 c2 -5 2/-3। अब देखिए अनुपात के बाद दूसरी चीज है उसमें तुलना करनी है इनकी, तो अब हम इनकी तुलना कर देते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर करिए तुलना। आप तुलना करोगे तो यहां आ जाएगा a1, सॉरी अनुपातों की कर रहे हैं तो अनुपात हमने जो लिए हैं उनकी ही तुलना करेंगे केवल। यानी जो 3/2 है ना वो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा 2/-3 के। वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं होती, यानी जो प्लस का और जो माइनस का ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो दैट एम्प्लाइज, इसका मतलब है कि जो a1/a2 है वो भी कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा b1/b2 के। और ये चीज हम पीछे बता चुके हैं। अब ये कंडीशन आ जाए तो समीकरण युग्म कैसे रहेंगे ये देखिए। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 आता है तो समीकरण युग्म कैसे रहते हैं, संगत। तो ये वाली कहानी हम यहां पर लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन के बारे में सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसके द्वारा जो बनाए गए युग्म है वो संगत होंगे कि असंगत होंगे।
तो हमने इनके अनुपात निकाल लेंगे पहले। देखो हमने दोनों समीकरण लिखे, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 2 की तुलना हमने क्या कर दी, इनसे कर दी। जो व्यापक समीकरण है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करी तो a1 3 a2 ये सब a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के आप मान निकाल लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनका अनुपात लेना है। क्वेश्चन में पहले ही कहा गया कि अनुपात, और अनुपात लेने के लिए कहा गया तो अनुपात ले लेंगे। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ऐसा लग रहा है जो थोड़ा दूर दूर हो गए, इनको जरा पास ला दें। ये लीजिए जी, अनुपात ले लिए और उसके बाद कहा गया अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना कर दी तो ये आगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अगर ये ऐसा नहीं, कंडीशन ये वाली नहीं बनती, ये दोनों x के गुणांकों का अनुपात दोनों इक्वेशंस के और y के गुणांकों का अनुपात बराबर आ जाता और तीसरा बराबर नहीं आता, तो हम लिख देते कि समीकरण युग्म असंगत है, सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 का पहला था। उसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आप ये खुद सेकंड वाला, सेकंड वाला आप होमवर्क में लेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चंस को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, कलर कौन सा, ये वाला। 3 का 3 हल दिया है। समीकरण युग्म क्या क्या है बेटा, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 है। हम इसको वैसा ही बना लेंगे, 7 को इधर ले आएंगे तो 3/2 प्लस x प्लस 5/3y और प्लस का 7 इधर आके क्या का होगा, माइनस का, इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेम कहानी अपन सेकंड वाले के लिए लिख लेंगे अपन। इस वाले को कहाँ गया, जी रहा 9x माइनस के 10y, तो 9x माइनस 10y इक्वल 14। इस बेचारे को हम इधर ले आए 14 को, तो 9x, सॉरी अपॉन में चला गया जी, 9x माइनस 10y माइनस प्लस के 14 इधर आके क्या का हो गया जी, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। थोड़ी मेहनत को कम कर दें हम, तो ये वाली कहानी जो लिखी है उसको जरा हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। इतना ही तो है अपने पास में, ये रहा। कॉपी 2 कहाँ ले जाएं इसको, 7 पेज नंबर पर ले चलते हैं। अगर पहुंच गया होगा तो देख लेते हैं। आ गया है, बिल्कुल जगह पे सेट भी हो गया है, पर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। थोड़ा इसको सेटल कर लें। चलिए चलिए सेटल हो जाओ। चलो कोई नहीं, इक्वेशंस को दोबारा लिख देंगे। देखिए अब क्या कहाँ पे था, उसको सेट करते हैं। 10y इक्वल 14, दैट एम्प्लाइज 9x, y भी रह गया जी कहाँ से चिपक गया, कहीं से हट तो ना गया, नहीं, माइनस का 10y माइनस 14 इक्वल 0। ये रहा, ये से ये इक्वेशन निकला। a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लीजिए आप। a1 इधर देखिए, a1 पहले से आएगा तो 3/2, b1 5/3 और c1 जो आएगा वो माइनस का 7। और उसके बाद में a2 9, b2 माइनस 10, c2 माइनस के 14। ये देखिए a1 b1 c1 a2 b2 और
C2 निकाल ली हमने। इसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, अनुपात लेते हैं हम यहां पे, अनुपात A1/A2 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इनके अनुपात अपन लेते हैं, थोड़ा इसको सेटल करें पहले। देखिए क्या है, A1 3/2, A2 9। A1 की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो 3/2 है, 3/2, और जो A2 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 9 है। तीन राशियां हैं, लेकिन इसके नीचे आप 1 मानो तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका, यानी आपके पास जो आएगा 3 और 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी जो वैल्यूएशन निकल के आई आपके पास, इसको थोड़ा और आगे कर लो, वो आ गया आपका 1/6। ओके, इधर देखिए A1 की वैल्यू 3/2 है, A2 की 9 था, हमने इसको नीचे कर लिया जिससे चार राशियां हो जाए। तो जब ऊपर नीचे चार राशियां दी गई हो तो बीच बीच वाली का मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर वाली का नीचे के साथ। 3 का 1 से करेंगे 3, 9 2 जा 18, ये काटा तो 1/6 आ गया। B1/B2 क्या होगा आपका, 5/3/-10, 5/3/-10, इसको नीचे कीजिए, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कीजिए। ये क्या निकल के आएगा आपका, 5 1 जा 5 माइनस के 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये आ गया -1/6। C1 C2 है माइनस के 7y माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जैसे ही आप अनुपात निकाल ले तो अब आप कर दो अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर आप अनुपातों की तुलना करिए तो आप लिखोगे जो 1/6 है माइनस 1/6 क्या बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, नेगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर नहीं होती है, तो ये बराबर नहीं आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं दैट एम्प्लाइज के A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। समझ में ना आ रहा, 3 क्वेश्चन किए, तीनों में एक ही कंडीशन निकल के आई। अगर ऐसा है तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। ये देखिए, तो आज हमने ये दो चीजें सीखी हैं, किस प्रकार से रेखाएं जो समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपके होमवर्क के लिए होंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 4th एंड 5th संगत है या असंगत। अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आंसर्स दीजिए, आपको कहां कहां समस्या आई है। हमने आज सीखा है संगत और असंगत किस प्रकार से होते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमने जो सीखा, ये भी संगत और असंगत है, तीनों कंडीशंस हमने आपको बताई जो होमवर्क में थे आपके लिए। और सबसे पहले अपन ने सीखा था कि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती हैं, तो ये भी हमने आज सीख लिया। ये सारी चीजें आज हमने सीखी हैं, अच्छे से घर पे जाके वीडियो को देखिए, अगेन देखिए और रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3rd और 4th भी कंप्लीट हो जाएगा। 4th में भी आपको यही निकालना है, संगत या असंगत है, लेकिन साथ ही साथ उसमें चेक करना होगा, ग्राफी विधि से उसके हल भी निकालने होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे। आपके लिए धन्यवाद और राधे राधे।